तो इस वक्त हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। कई मुल्कों में एक साथ राष्ट्रपति ट्रंप की शक्ति के सामने ज़ेलेंस्की सरेंडर कर चुके हैं। यूक्रेन की मदद बंद करते ही ज़ेलेंस्की बातचीत की मेज पर फिर से लौट आए। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है या दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यूरोप अभी भी ज़ेलेंस्की के साथ है। एक बार फिर पूरा यूरोप पुतिन को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ब्रसेल्स में एकजुट हो रहा है, जिसमें ज़ेलेंस्की भी आज शामिल हो रहे हैं और इस बैठक पर सबकी नजरें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर में ब्रसेल्स पहुंचेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इसमें शामिल हो रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर यूरोपीय देशों से बातचीत भी की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध पर आज ब्रसेल्स में बहुत बड़ी बैठक है। इसी बैठक पर सबकी निगाहें हैं। कुछ घंटे में यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। अमेरिका से तनाव के बीच यूरोपीय देशों के प्रमुख पहुंचेंगे। तो यूरोप अपने आप को यूनिफाइड दिखा रहा है, एकजुटता दिखा रहा है और इस मीटिंग के जरिए पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा यूरोप की तरफ से। बैठक में यूक्रेन की स्थिति को और स्पष्ट किया जाएगा। युद्ध नीति पर और ज्यादा खुलकर चर्चा होगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यूरोपियन काउंसिल की बैठक से पहले ज़ेलेंस्की का बयान आ गया। नेदरलैंड्स और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों से समर्थन मांगा है ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जर्मनी के चांसलर से भी मैंने बात की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूं। तो ज़ेलेंस्की को आपने सुना और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने जर्मनी से मदद मांगी है। देखिए, ज़ेलेंस्की अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और यूरोप भी हाथों हाथ ले रहा है ज़ेलेंस्की को। अब देखिए, इस मदद पर रूस को एक तरह से जवाब दिया जा रहा है यूरोप की तरफ से। तो क्या कुछ कहना है यूरोप की तरफ से, आपको बताने जा रहे हैं। रूस के लिए यूरोप का जंगी प्लान क्या होगा, क्योंकि सीधा मैसेज रूस को है। ब्रसेल्स में आज बहुत बड़ी बैठक है। कुछ घंटे में ब्रसेल्स में यूरोपियन काउंसिल की स्पेशल मीटिंग होने वाली है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद की रोक के बाद बैठक अहम मानी जा रही है। यूरोप की सुरक्षा और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। अमेरिका और रूस को मैक्रो की चेतावनी के बाद बड़ा फैसला होगा। जहां रूसी हमले के खतरे को देखते हुए यूरोप तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। तो यूरोपियन काउंसिल, ये मीटिंग बहुत अहम है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन का बयान, और देखिए इस समिट को अहम क्यों बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है, इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। यूरोपियन काउंसिल में 46 सदस्य हैं, 46। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली का दबदबा यूरोपियन काउंसिल में देखने को मिलता है। यूरोपीय परिषद, जो यूरोपियन काउंसिल है, EU कोलेजिएट बॉडी है, यानी ये एक तरह से ग्रुप में काम करती है। राजनीतिक दिशा तय करना इसकी प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज में है। यूरोप की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। तो यूरोपियन काउंसिल, इस परिषद में आज क्या क्या होने वाला है और यूरोप क्या बड़े फैसले लेगा, इस पर ज्यादा बातचीत के साथ सुमित चौधरी, हमारे डिफेंस एडिटर, जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। सुमित, क्या होने वाला है आज? क्योंकि देखिए, यूरोप में अब अगर मैक्रो की बात करें तो उन्होंने तो एक तरह से धमकी देते हुए कहा है कि हिमाकत मत कीजिए, यूरोप एकजुट है और शायद ये यूनिफाइड तरीका है दिखाने का। EU के ये जो यूरोपियन काउंसिल की बैठक हो रही है उसमें, देखिए, यूरोपियन काउंसिल की बैठक जरूर हो रही है, लेकिन अब आप देखें कि यूक्रेन से ज्यादा यूरोप के इन देशों को भी खतरा। इनको लग रहा है कि लगातार अगर हमने रूस को अब ये मौका दे दिया, अपने आप को रिवाइव करने का, युद्ध विराम हो गया, तो निश्चित तौर पर रूस की जो अगली चुनौती होगी, रूस का जो थ्रेट होगा वो यूरोप के देशों को होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप अगर इस पूरे माहौल को देखें तो ये यूरोप के कई देश, चाहे वो फ्रांस कह सकते हैं, आप ब्रिटेन कह सकते हैं, अपने डिफेंस कंपनीज को रिवाइव करने का भी मौका देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव करने का मौका देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस 40 देशों में से कई देश ऐसे होंगे जिनको अगर ये बात बताई जाए कि आपको थ्रेट हो सकता है, तो निश्चित तौर पर वो हथियार, साजो सामान फ्रांस से, आप कह सकते हैं जर्मनी से, ब्रिटेन से खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर एक रिवाइवल का मौका इकोनॉमिक फ्रंट पर भी अपने लिए देख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की जो शील्ड थी यूरोपियन देशों को, या फिर अमेरिका की जो सहायता थी, उसके रुक जाने के बाद अब यूरोपियन देश, यूरोपियन काउंसिल इस बड़ी जद्दोजहद में है कि आखिरकार अब रूस से मुकाबला करना पड़े अगर आने वाले वक्त में, तो फिर वो कैसे करेंगे।